मारून अल रस लेबनान बॉर्डर पे हिजबुल्लाह ने कई आईडीएफ सोल्जर्स को मार गिराया है। उसके साथ पूरी की पूरी एक उन्होंने अपनी थीम छापी है कि 28 अक्टूबर से क्या हुआ, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। अभी देखिए ये वीडियो आपको करीब 6 बजे तक मिल जाएगा और 6 बजे तक जो आपको ये पहला वीडियो मिलेगा, कल मैंने कहा था मैं 2 वीडियो डालूंगा लेकिन एक ही डाल पाया क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर हमारे ऊपर है। नया चैनल हमने क्रिएट किया है, वेबसाइट भी हमारी बन रही है जो फ्राइडे तक कल तक आपको पहुंच जाएगी। और ये देखिए जो अभी सबसे पहले जो आपसे गुजारिश है वो ये है कि अभी जो ये नया चैनल बना है अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2, इसका अभी प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा। आप लोग थोड़ी मेहनत और करिए, आपसे इल्तिजा है। कई जगह से कई और चैनल्स में, बोलता हिंदुस्तान में, मिल्लत टाइम्स में और भी जो असरार टाइम्स है, लाइव टीवी है, इन सब पे लोग हमारे जो 50-60 हजार सब्सक्राइबर्स थे पिछले चैनल के और उसके पहले भी, वो ढूंढ रहे हैं उनको, लेकिन उनको मिल नहीं रहे हैं। तो देखिए ये आपकी जिम्मेदारी, मैं अकेला कहां तक करूं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी उन सारी खबरों को आप पहुंचाइए। अभी देखिए आज की जो टाइमिंग है, 6 बजे आपको ये पहला वीडियो आपको मिलेगा, 9 बजे आपको दूसरा वीडियो मिलेगा। आज 2 वीडियो मिलेंगे और कल से अभी YouTube पे 4 वीडियो, कल से वेबसाइट भी शुरू हो रही है। तो YouTube चैनल अगर बंद भी हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक बंद नहीं हो रहा है ये वाला, तब तक इसको चलाना है क्योंकि इसके माध्यम से प्रचार प्रसार वेबसाइट का होगा। इसको समझने की कोशिश करिए। तो आज देखिए 6 बजे 8 बजे वीडियो आएगा। कल जो है वो 4 वीडियो आएंगे, 11 बजे, 3 बजे, एक 6 बजे और एक 9 बजे। तो कितने, 11 बजे सुबह पहला, 3 बजे दूसरा, उसके बाद करीब 6 बजे तीसरा और 9 बजे चौथा। ये 4 वीडियोस आपके पास कल आएंगे। कल से वेबसाइट भी चालू हो जाएगी, तो हर वीडियो में हम आपको वेबसाइट का लिंक भी लगातार देते रहेंगे। चलिए आज हम आते हैं जो कल रात से और अभी तक जो घटनाएं घटी। पूरी दुनिया में इस समय ट्रंप को लेके एक हाहाकार मचा हुआ है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे ट्रंप जीते। हालांकि कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ट्रंप की जीत तो लड़ाई की शुरुआत है, जो पुतिन ने पकड़ा, जो कि रशिया ने पकड़ा। और ट्रंप की जीत का जो असली मायने हैं वो अब सामने आएंगे कि ट्रंप जिस तरह की पॉलिसीज चाहता है कि युद्ध रोकने के लिए, चाहे यूक्रेन युद्ध ही रोके, पहले वो यहां के युद्ध को, जो मिडिल ईस्ट को ना रोके मान लीजिए, लेकिन यूक्रेन युद्ध को भी रोकने के लिए, क्योंकि यूक्रेन युद्ध भी जुड़ा हुआ है गाजा युद्ध से। जो लोग यूक्रेन युद्ध में रशिया के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, वही अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन यहां पर अमेरिका में, ये मिडिल ईस्ट में इजराइल की मदद कर रहा था। आप जानते हैं इस बात को। तो ये जो पूरी राजनीति है ट्रंप को लेके, वो ये भी है कि 20 जनवरी को ट्रंप अपनी शपथ लेंगे और 20 जनवरी के पहले बाइडेन ही प्रेसिडेंट है। तो वो इस बीच कोई बड़ा दुस्साहस कर सकता है कि ऐसी स्थिति भी पैदा कर सकता है कि ट्रंप शपथ ना ले पाए। ये देखिए एक बहुत बड़ा खतरा है, ये है खतरा, ये सच्चा खतरा है। और इसको लेके पूरे अमेरिका में, पूरी दुनिया में जबरदस्त हलचल है। हर जगह से ये खबर आ रही है कि जो ट्रंप जीते हैं वो आखिरी मिनटों में, आखिरी 2 दिनों में, आखिरी घंटों में, बल्कि आखिरी 2 दिनों में जो प्रो पैलेस्टाइन वोट है वो ट्रंप की तरफ शिफ्ट किया। केवल मुस्लिम वोट अमेरिका के नहीं, बल्कि सभी, उसमें जूस भी हैं, उसमें व्हाइट्स हैं, अधिकांश उसमें व्हाइट क्रिश्चियंस हैं जो प्रो पैलेस्टाइन थे, जो किसी को वोट नहीं करने जा रहे थे, वो ट्रंप की तरफ घूम गए। या जो डेमोक्रेटिक यानी कमला हैरिस, बाइडेन के जो सपोर्टर्स थे, वो ट्रंप की तरफ घूम गए। इसी वजह से ट्रंप ट्रंप जीत गया, कमला हैरिस और बाइडेन हार गए। और इसको लोग एक बड़ी जीत मान रहे हैं कि जो युद्ध विरोधी जो सेंटिमेंट है अमेरिका का, उसका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बाइडेन और हैरिस, जब हैरिस तो अब कुछ नहीं रही, बाइडेन जो है वो जरूर ये चाल चलेगा कि किसी भी तरीके से वो ट्रंप को ऑफिस में ना आने दे, या ऐसी कोई युद्ध छेड़ दे, कुछ इतना बड़ा युद्ध छेड़ दे कि ट्रंप अपने ही उसमें फंस के रह जाएं और इलेक्शन जो उनका 20 जनवरी को जो उनकी ओथ टेकिंग है उसको आगे किया जा सके। ये देखिए पूरी राजनीति है। मैं फिर आपसे कहूंगा इस वीडियो को आप पूरा देखिए, नंबर 1। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण कि आप इस वीडियो, जो लिंक है हमारे वीडियो का, जो आपके पास है, उसको आप लोग, अगर मेरे अभी तक मान लीजिए 1500-1600 सब्सक्राइबर्स केवल 2 दिन में हुए हैं, पिछली बार
कम से कम 5,000 हो गए थे 2 दिन में। तो आपको देखिए एक हफ्ते में से 50,000 पहुंचाना, तो कैसे पहुंचाएंगे? मैं तो आप समझ लीजिए ये वीडियो इसी पे सबसे ज्यादा है कि हम आप अभी तक हम उतना सक्रिय नहीं हो रहे हैं। और क्यों नहीं सक्रिय हो रहे हैं? जो भी मेरे जितने भी सपोर्टर्स हैं, अभी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं 1,500, आपके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि आप इस चैनल को आप दूर दूर तक पहुंचाइए। मैंने कल 4 वीडियो बनाने जा रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, 11 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, ये बिल्कुल फिक्स टाइम है। 4 के 4 वीडियोज आएंगे। और आप जानते हैं कि मैं जो कहता हूं वो करता हूं। बहुत सारा मुझ पर प्रेशर रहता है, तभी कुछ समस्या हो जाती है। जैसे कल मैंने 2 वीडियो कहे थे लेकिन एक ही वीडियो आ पाया, पर आज 2 वीडियो आ रहे हैं। एक ये वाला 6 बजे और एक आपको 9 बजे मिलेगा। ये 2 वीडियोज आएंगे आज, और उसके बाद कल 4 वीडियोज आएंगे। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा दूर दूर तक इसको शेयर करिए, घंटों लगाइए। मैं घंटों लगा रहा हूं, आप भी मुझे अपने कुछ घंटे नहीं दे सकते? आप मुझे अपना कुछ टाइम दीजिए। आप इस लिंक को आप जाइए अलग अलग चैनल्स में और कहिए कि अमरीश मिश्रा स्पीक्स को फॉलो करिए। इस लिंक को करिए, उसमें लिखिए अमरीश मिश्रा का नया चैनल, उसमें लिंक डालिए और उसको आप कमेंट बॉक्सेस में हर एक जो यूट्यूब में डिफरेंट जो वीडियोस है जो आप देखते हैं उनके कमेंट बॉक्स पे आप लगातार डालते जाइए। उसको कॉपी कर लीजिए, पहले को डालने के जो पहला कमेंट डाल रहे हैं उसके पहले उसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसको डालिए और फिर उस कॉपी को बाकी कमेंट्स में आप उसमें पेस्ट करते जाइए। ये तरीका होता है, इसी तरीके से चैनल फैलता है। अब देखिए, हम जो कल रात से घटनाएं घटी उसके बारे में आता हूं। देखिए, मेरा चैनल सस्पेंड हुआ, लेकिन कल रात में एक बड़ी चीज हो गई कि इंस्टाग्राम ने अल जजीरा का जो सबसे फेमस अल जजीरा के जो सबसे फेमस जर्नलिस्ट हैं, जिनके 1-2 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे थे, और ये इनका नाम जो है वो अनस शरीफ हैं, और इन्होंने अनस अल शरीफ इनका इंस्टाग्राम अकाउंट कल रात को सस्पेंड हो गया। ये सीधे गाजा के कॉरेस्पॉन्डेंट है, सीधे गाजा से ये रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब करते हैं, अल जजीरा के कॉरेस्पॉन्डेंट है। इन पे हमला हो चुका है कई बार इजराइल का। उनका 1.2 मिलियन फॉलोअर्स का जो इंस्टाग्राम चैनल है वो बंद कर दिया कल रात को। और इस चैनल में जब 1 अरब व्यूज रोज आ रहे थे तब बंद किया। अब मैं देखिए, हमारा उसके कंपैरिजन में नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए, जब भी मैं 50,000 क्रॉस करता हूं, अमरीश मिश्रा स्पीक्स और अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1, अमरीश मिश्रा स्पीक्स जो था वो 50 जब मैं 60,000 पे था, और अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 जब मैं 50,000 जैसे ही क्रॉस किया 55,000 पहुंचा, व्यूज बढ़ने लगे, 1 लाख के करीब व्यूज रोज आने लगे हर वीडियो पे। उसी समय हमारा चैनल इन्होंने बैन कर दिया। अब लेकिन कोई चिंता नहीं, अब वेबसाइट है। अभी हम इस यूट्यूब चैनल को इसलिए यूज कर रहे हैं कि वेबसाइट को हम बढ़ावा दे रहे हैं। कल से वेबसाइट आ जाएगी और आप देखिएगा, आप तो दिन भर वेबसाइट पे लगे रहेंगे, क्योंकि उसमें इतने वीडियोज, इतनी सारी चीजें खुल के आएंगी जो अभी तक हम यूट्यूब में भी नहीं दे पा रहे। तो यूट्यूब भी हम चालू रखेंगे, क्योंकि इसको हमको चालू रखना है जब तक ये सस्पेंड नहीं हो जाता। इसको हमको चालू रखना है इसलिए क्योंकि वेबसाइट के प्रोपोगेशन के लिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। तो देखिए, आपकी जिम्मेदारी है, आप इसके लिंक को फैलाइए। सबसे पहले खबर देखिए, जो इंस्टाग्राम में जो अनस अल शरीफ हैं, इनका इंस्टाग्राम अकाउंट जो वो सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद जो देखिए, मारून अल रस की जो मैं बात बता रहा था, पूरा का पूरा एक ऐसा एक तरह से स्पाई कैमरे से एक पूरा शूट किया हुआ वीडियो आया है, कल मैं डालूंगा अपने वेबसाइट पे। उसमें देखिए, ये पूरा जो एक किस तरह से मरकवा टैंक पलटे हैं मारून अल रस में, जो कि बिल्कुल जो खियाम है, खियाम की लड़ाई आप जानते हैं हार गया इजराइल, खियाम में घुस नहीं पाया, और उसके बारे में मैं अलग से वीडियो देखिए कल डालूंगा डिटेल वाला। लेकिन अभी जो पूरी स्थिति है कि खियाम के बगल में मारून अल रस से जो घुसने की कोशिश, खियाम से थोड़ा सा पूरब मारून अल रस से जो घुसने की कोशिश कर रहे थे, टैंक्स पलट गए, क्योंकि हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने वहां पर बड़े बड़े गड्ढे बना दिए थे। तो अब जब बड़े बड़े गड्ढे हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने बना दिए, तो आप बताइए कि उसमें 2 मरकवा टैंक्स पलटे हैं और उसके क्रू का अता पता नहीं है। पूरी कोशिश इजराइल कर रहा है लेकिन उसके क्रू का पता नहीं है। उसके बाद देखिए, हिजबुल्लाह ने एक अपनी जिहाद 2 मिसाइल का एक प्रदर्शन करते हुए एक नया वीडियो अपलोड किया। अब हिजबुल्लाह लगातार कर रहा, पहले खैबर मिसाइल, फिर अब जिहाद 2 मिसाइल
उससे भी ज्यादा तेज है, उससे भी ज्यादा ऊंचाई से वो मार कर सकती है, जिससे जो इजरायली और अमेरिकन डिफेंस सिस्टम्स हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। मुझे तो देखिए बाइडेन इस समय क्या सोच रहा होगा। बाइडेन ने 2 दिन जब से ट्रंप जीता है ट्वीट नहीं किया है। कमला हैरिस ने तो अपनी जीत एक्सेप्ट कर ली, बाइडेन ने ट्वीट नहीं किया है। और बाइडेन की ट्वीट ना करने का मतलब आप ये समझिए कि पूरा अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट हिला हुआ है कि अब किया, क्योंकि युद्ध पे इनका पूरी युद्ध पे इनकी इकोनॉमी चल रही है। युद्ध पे ये एड देते हैं, फिर उस एड से दूसरे देशों से खरीदवाते हैं अपना माल। मिलिट्री इज द ओनली इंडस्ट्री इन अमेरिका। सारी इंडस्ट्रीज उनकी बाहर चली गई हैं, आउटसोर्स हो गई हैं। चाइना में है, थर्ड वर्ल्ड बांग्लादेश में है, इंडिया में है, पूरे ईस्टर्न यूरोप में है। अमेरिका में कोई इंडस्ट्री बची थोड़ा है, केवल आर्म्स इंडस्ट्री है। और वो आर्म इंडस्ट्री भी अब देखिए अगर युद्ध खत्म हो जाएंगे तो वो कहां से बचेगी। और ट्रंप ने कहा है कि नहीं, आर्म्स इंडस्ट्री को हम इस पे केवल रिलाय नहीं कर सकते, ये इतनी नौकरियां नहीं पैदा करती है। हम अब वापस अमेरिका की इकोनॉमी रिवाइव करेंगे, इन्वेस्टमेंट वापस लाएंगे, और हम युद्ध के माध्यम से अमेरिकन इकोनॉमी चलाते कब तक चलाएंगे। डॉलर प्रिंट कर करके बेरोजगारी को छुपा के, इतने सारे लोग बेरोजगार है लेकिन उनको सोशल सिक्योरिटी सर्विस दी जाती है डॉलर छाप छाप के, क्योंकि डॉलर करेंसी है दुनिया में। और अब तो वो भी नहीं रहेगी। ब्रिक्स जब एक वैकल्पिक करेंसी ले आएगा तब क्या होगा, तब डॉलर भी गिर जाएगा, डॉलर में इन्वेस्ट लोग कम करेंगे, आप उतना छाप भी नहीं सकते हो। ये देखिए बहुत बड़ी एक साजिश, बहुत बड़ी राजनीति इसके पीछे। तो मैं दूसरा बता रहा था आपको मारून अल रस में जो हुआ। उसके बाद देखिए एक बड़ी घटना जो कल शाम को हुई रमल्ला में, वेस्ट बैंक रमल्ला शीलो में एक स्टैबिंग ऑपरेशन, और इस स्टैबिंग ऑपरेशन रन ओवर और स्टैबिंग ऑपरेशन। और इसमें देखिए एक फिलिस्तीन हरित खालिद जबारा, ये जो हरित खालिद जबारा है ये तुलकरेम का रहने वाला, वहीं वेस्ट बैंक में, इसने रमल्ला जो कि वेस्ट बैंक में है और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का गढ़ है, वहां पर इसने सीधे रन ओवर ऑपरेशन किया। पूरे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोगों के सामने वो देखते रह गए, कुछ उखाड़ नहीं पाए, और उनके सामने उसने आईडीएफ सोल्जर्स को, 2 आईडीएफ सोल्जर्स को कुचल दिया। और उसके बाद वो वहां स्क्रू ड्राइवर लेके निकला और उसने भोंकना शुरू किया। 11 आईडीएफ सोल्जर्स घायल हैं, 2 की हालत बहुत सीरियस है और वो शहीद हो गया। तो ये देखिए हरित खालिद जबारा, इनको हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। और आगे देखिए हम लोग बढ़ते हैं तो एक और जो कल रात की घटना है कि किस तरीके से वेस्ट बैंक के जेनिन में एक पूरा का पूरा जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जिसको हम लोग आर्मर्ड कार कहते हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं वो इजराइल कम ही बाहर निकालता है, लेकिन वेस्ट बैंक में उसने निकाली कल जेनिन का इन्वेजन मैं बताऊंगा उसके बारे में। करीब 14 घंटे लड़ाई चली, आज जाके वो खत्म हुई है। वो कल रात से ही सबसे पहले एक बख्तरबंद गाड़ी पे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने मार दिया और उससे इजराइल को बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद देखिए एक और जो घटना जो 7 तारीख से शुरू होती है, वो नेट्जरीम एक्सिस पे 252nd, आज सुबह 252nd जो रिजर्व डिवीजन इजराइल की है वो नेट्जरीम एक्सिस से इजराइल ने हटा ली। अब आप सोचिए, नेट्जरीम एक्सिस से विड्रॉ करने का मतलब है कि जो जनरल्स प्लान इनका था नॉर्थ गाजा को मिलिट्री जोन बनाना, वो कैसे बनेगा। आपकी सेना वहां से विड्रॉ हो रही है। ये देखिए हमास का अचीवमेंट है। उसके बाद देखिए जो एक सुबह एक बड़ी घटना हुई कि जो औद्योगिक क्षेत्र है लीमन, जो इजराइल का एक औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर हिजबुल्लाह ने मारा। वो फिर और दूर है, करीब 300 से 400 किलोमीटर दूर, जैसे तेल अवीव है वैसे ही वो भी दूर है, और वहां मारा। और उसमें सबसे बड़ी हो गई, भारी नुकसान हुआ, उसका वीडियो आया और उसमें एक इजरायली निवासी मारा गया, जो एक इजरायली सेटलर है वो मारा गया। उसके बाद देखिए और एक और अवीव में घटना बड़ी हुई, मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए हैं कई। उसके बाद देखिए इराकी रेजिस्टेंस ने कम से कम 4 ऑपरेशन आज सुबह ही कर डाले। 4 ऑपरेशन जॉर्डन वैली में मारा, गोलान में मारा, एक तेल अवीव में मारा, एक हाइफा में मारा। उनका फिक्स पैटर्न है, वो लगातार इस तरीके से मार रहे हैं। और आप देखिए इसके पीछे की जो पूरी राजनीति, वो मैं उसका खुलासा करना चाहता हूं कि ये जो हिजबुल्लाह और इराक लगातार मार रहे हैं और यमन भी मार रहा है, इसकी पीछे की वजह एक ये भी बहुत बड़ी है कि ईरान का जो हमला होगा उसके लिए जो ये एक तरह की तैयारी है। क्योंकि इजराइल के जो डिफेंस मिसाइल्स हैं वो डिप्लीट हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो इनको रोकने में सब व्यय हो जाए। ये पूरी राजनीति है। और जब
जितना मैक्सिमम कर सके वो इजराइल के डिफेंस मिसाइल्स। और अभी अमेरिका में चेंज हुआ है, फिर से उनका थार्ड सिस्टम भी लगा। थार्ड सिस्टम कल ही फेल हो गया, मैंने आपको बताया था। जिस तरीके से तेल अवीव पे बॉम्बिंग हुई, 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर ऊपर से उन्होंने मार दिया, थार्ड भी उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। तो अमेरिका अब क्या करेगा, अब और भेजेगा। अब और भेजने में उसको समस्या है, क्योंकि नई सरकार आने वाली है। तो ये सब चीजें देखिए, देखते हुए बड़ी जबरदस्त महीन राजनीति चल रही है। दुनिया में कभी ऐसी राजनीति नहीं चली है। तो फिर मैं कह रहा हूं, इराक ने चार चार ड्रोन हमले किए सुबह से। एक इसने गोलान पे कर दिया, एक जॉर्डन वैली पे कर दिया, एक हाइफा पे कर दिया, एक तेल अवीव पे कर दिया। यही वो मारे जा रहा है, क्योंकि यहां पर जो उनके जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, एरो और डेविड स्लिंग और पेट्रियट, और उसके साथ अब तो थार्ड आ गया है, ये यहीं पर सब तैनात है और इन्हीं को डिप्लीट कर रहा है। चाहे उसमें से ड्रोन जो इराक मार रहा है उसमें इंटरसेप्ट हो जा रहे हैं, लेकिन इंटरसेप्ट होने में इजराइल की मिसाइल्स तो खर्च हो रही है ना, तो उसमें इजराइल को नुकसान है और ईरान को फायदा है। तो ये देखिए जो, अच्छा, उसके बाद जो एक बड़ी घटना अक्का में हुई। अक्का में देखिए फिर वही, आज सुबह से लेबनान ने फिर अक्का मारा। अक्का में भी इजराइल का एक आयरन डोम की एक वैरायटी लगी हुई है, और वहां पर वहां एक आईडीएफ का बेस भी है। तो वहां पर देखिए 2 आईडीएफ सोल्जर्स वो मारे गए और कई घायल हो गए। ये अक्का की बात, ये भी देखिए आज सुबह की घटना है। उसके बाद जो वेस्ट बैंक में जो कल रात से जंग शुरू हुई थी और सुबह तक आते आते जिसने और भयंकर मोड़ ले लिया, उसमें कई जगह जेनिन में, ट्यूबस में, तुलकरेम में जिस तरीके से एक के बाद एक वेव्स में फाइटर्स आ रहे हैं। यह भी नई चीज है वेस्ट बैंक के लिए। वेव्स में इस तरह से फाइटर्स का आना, फिलिस्तीनी फाइटर्स का आना, यह पहले कभी नहीं हुआ है। इजराइल ने काउंटर करने की कोशिश की, गाजा में उसने वेस्ट बैंक में भी बमबारी की, हालांकि उसके अजीब तरीके से उसके बम लक्ष्य पे ही नहीं लगे। क्या हो गया पता नहीं, हमको भी नहीं पता। अभी रेजिस्टेंस इसको एवेल्युएट कर रहा है। उसके बाद दूसरी जो घटना गाजा में, इन्होंने करीब लगातार 32वें दिन नॉर्थ गाजा की बमबारी की। उसमें करीब 19 फिलिस्तीनी सिविलियंस मारे गए। ये लगातार चल रहा है, ये विश्व की जिम्मेदारी है, इसको रोकना चाहिए। और इसमें देखिए अभी ट्रंप आके आगे क्या करता है। हालांकि मुझे जो उम्मीद, मैं जो स्थिति बता रहा हूं, पहले ट्रंप आए तो पावर में, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है उसको ये लोग घुसने देंगे कि नहीं। उसके बाद देखिए वेस्ट बैंक में फिर से हर्ष अल सादा, ये जेनिन में हर्ष अल सदा का जो क्षेत्र है उसमें बिल्कुल बढ़ने से आईडीएफ की फोर्सेस को रेजिस्टेंस ने ऐसा रोका कि फिर वो वापस मुड़ के नहीं आए। उसके बाद कम से कम 4 जगह, यही इसी हर्ष अल सादा में 4 मोड़ों पे जो 4 उनके जीप्स आ रही थी, उन पे सीधे एक्सप्लोजिव दागा और वो कहीं ना कहीं वो पूरा तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद देखिए एक के बाद एक खबरें आने लगी कि जेनिन के सिलाट अल हरितिया क्षेत्र में वहां भी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने जबरदस्त मार की है। फिर कफरदान में जो आईडीएफ फोर्सेस आगे बढ़ रही थी उनको पीछे कर दिया। और फिर जेनिन शहर के अंदर, मेन शहर के अंदर जहां आईडीएफ हमेशा घुस जाती है, वहां से खदेड़ दिया। बताइए कितना ज्यादा ये पूरे इस माहौल से, जो विश्व का माहौल बदला है और जो ईरान एग्रेसिव हुआ है, इससे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का भी मोरल बहुत जबरदस्त हो गया है। उसके बाद देखिए इराक ने फिर से एक ड्रोन और लॉन्च किया, 5वां, आज का 5वां। अब देखते जाइए, ये चाहे इंटरसेप्ट हो जाए, ये इससे इजराइल को नुकसान है। उसके बाद देखिए पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने तुलकरेम नूर शम्स शिविर के मुख्य सड़क पर एक आईडीएफ सैंड बुलडोजर को उड़ा दिया। फिर देखिए लेबनान और इजराइल बॉर्डर पे जो आईडीएफ ने स्वीकारा कि उसके कुछ सैनिक मारे गए हैं। एक सैनिक उसने कंफर्म किया, कहा कि कुछ और सीरियसली घायल है। ये आज दिन में खबर आई। उसके बाद देखिए जो एक और चीज बड़ी हुई कि तुलकरेम शिविर के अल मुरब्बा धुरी पे आईडीएफ ने एक जो आईडीएफ की पैदल बल सेना आ रही थी उसको फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने घात लगा के मारा। उसके बाद जो तुलकरेम का एक बलानवे एक्सेस है उसमें भी मारा, उसमें भी घात लगा के मारा। पूरा ये देखिए लगातार चल रहा है। फिर गाजा पट्टी में एक आईडीएफ का ईवीओ मैक्स ड्रोन, उसको जब्त कर लिया फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने। फिर देखिए इजराइल के मारिफ अखबार से खबर आई जिसमें उन्होंने ये कहा कि अवीवम में आज सुबह, वो भी एक सेटलमेंट है लेबनान बॉर्डर के पास है,
उसमें हिजबुल्लाह ने सुबह ही मार दिया था, लेकिन ये हो रहा था कि उसमें कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक। बाद में पता चला अभी कुछ घंटे पहले कि उसमें एक आईडीएफ बेस था और उस आईडीएफ के बेस में एक इजरायली सोल्जर मारा गया। ये इजराइल के मारिव अखबार की खबर है। एक इजरायली सोल्जर मारा गया और 10 घायल हो गए और 10 कम से कम 10 से 15 घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए, धू धू करके वो जल रहे हैं। उसका वीडियो आ गया है, वो कल मैं अपनी वेबसाइट पर डालूंगा। उसके बाद देखिए, जो लेबनान सीमा पर जो 605 इंजीनियरिंग बटालियन 188 ब्रिगेड की है, उसका एक इजरायली सैनिक मारा गया। यह एकदम लेटेस्ट घटना है। फिर देखिए, जो ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमेनी ने इस बात को कहा कि सैयद हसन नसरल्लाह के साहस, रणनीतिक कौशल और धैर्य के कारण लेबनान में हिजबुल्लाह काफी आगे बढ़ गया है। यह एक ऐसा संगठन बन गया है कि जिसको दुनिया की सबसे उन्नत सैन्य, मीडिया और रसद संसाधनों से लैस दुनिया का सबसे उन्नत शासन हराने में असमर्थ है और वो कभी नहीं हरा पाएगा। आज देखिए दूसरे वीडियो, जो मेरा दूसरा वीडियो आएगा 9 बजे तक। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।